प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। तू मार सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं भी परशुराम का बेटा हूं, उसे भूलूंगा नहीं। अगर फांसी की सजा नहीं होगी तो जेल में जब हत्याएं शुरू होगी ब्राह्मणों के द्वारा तो किसी का दोष नहीं देना चाहिए। जब अन्याय होता है तब ब्राह्मण परशुराम बनता है। हमको तलवार उठाने के लिए, हमको फरसा उठाने के लिए यदि समाज या कोई भी व्यक्ति, शासन के लोग मजबूर करेंगे तो फरसा भी उठेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इन स्वयंभू शंकराचार्यों और महामंडलेश्वरों का शुक्रिया, क्योंकि नेशन जनमत थ्योरी के माध्यम से जो बात समझाने की कोशिश करता है वही बात ये लोग प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। बात ये है, नेशन जनमत हमेशा कहता है हिंदुत्व, हिंदू खतरे में है, हिंदू चेतना, इन तमाम चीजों के पीछे असली मकसद है एक जाति के वर्चस्व को स्थापित करना। अगर मैं गलत हूं तो बताइए, देवरिया कांड में हिंदू महासभा, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों का क्या काम? वो भी अपनी जाति के समर्थन में खुल करके आ गए हैं। क्या ऐसे महामंडलेश्वर और तथाकथित शंकराचार्य इसी तरह के जमीन विवाद में हुई पासी, विश्वकर्मा या मौर्य समाज की हत्याओं पर भी पहुंचे? उत्तर है नहीं। यूपी सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है। एक तरफ फेसबुक पर अगर यादव कोई पोस्ट कर दे रहा है तो उसको भड़काऊ बताते हुए जेल में ठूंस दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण पक्ष के समर्थन में मार डालो, काट डालो, फरसा उठा लो जैसे बयानबाजी हो रही है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन कान में उंगली डाले हुए है। भड़काऊ बयानबाजी पर जेल में डाले गए विशाल यादव और अनिल यादव ने क्या पोस्ट किया था उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले स्वयंभू शंकराचार्य स्वामी आनंद स्वरूप, जो खुद को शंकराचार्य परिषद का अध्यक्ष बता रहे हैं, उनकी बयानबाजी सुन लीजिए। मेरा नाम स्वामी आनंद स्वरूप है, मैं अध्यक्ष हूँ शंकराचार्य परिषद का। अगर फांसी की सजा नहीं होगी तो जेल में जब हत्याएं शुरू होगी ब्राह्मणों के द्वारा तो किसी का दोष नहीं देना चाहिए। जब अन्याय होता है तब ब्राह्मण परशुराम बनता है। हमको तलवार उठाने के लिए, हमको फरसा उठाने के लिए यदि समाज या कोई भी व्यक्ति, शासन के लोग मजबूर करेंगे तो फरसा भी उठेगा। पहले हिंदू महासभा और अब स्वयंभू शंकराचार्य, हिंदुत्व के इन ठेकेदारों से पूछना चाहिए कि आपके लिए हिंदू का मतलब महज एक जाति है? अगर ऐसा नहीं है तो ये तथाकथित हिंदूवादी दोनों परिवारों की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं? पिछड़े और दलित समाज के हिंदुत्व के ठेकेदारों को देखना और समझना चाहिए। इस तस्वीर को भी देखना चाहिए। देवरिया सदर के विधायक हैं सलममणि त्रिपाठी। दुबे परिवार की शोक सभा में उस मासूम से बच्चे के मन में जहर भर रहे हैं। तस्वीर देखिए, लग रहा है कि एक शोक सभा है या युद्ध का शंखनाद कर रहे हैं या चुनावी सभा कर रहे हैं। आंखों से चश्मा नहीं उतर रहा है। यह है सत्ता का रसूख, घमंड और रंगबाजी। अब हिंदुत्व के दूसरे ठेकेदार स्वयंभू महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती को भी सुनवाता हूं, हालांकि पूरा नहीं सुनवा सकता क्योंकि बेहद अभद्र भाषा प्रयोग की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। भले ही मामला देवरिया का नहीं था, लेकिन हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष को छुड़वाने गाजियाबाद के एक थाने में पहुंच गए थे। पुलिस ने कुछ अभद्रता कर दी थी, उसके बाद इनकी भाषा सुनिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था। कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। तू मार सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं भी परशुराम का बेटा हूं, इसे भूलूंगा नहीं। अब देखते हैं इन स्वयंभू महामंडलेश्वर पर कब तक मुकदमा दर्ज होता है और कब जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। बहरहाल मुद्दे पर लौट के आते हैं। विशाल यादव को भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। पोस्ट थी,
जब अत्याचार ज्यादा होगा तब 1 का 6 क्या 12 भी लाजमी है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। पोस्ट निश्चित तौर पर गलत थी, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। पूर्व बीडीसी अनिल यादव ने सलम त्रिपाठी को टारगेट करते हुए लिखा था, पहली बार विधायक बने हो, 2 मुहा सांप हो तुम। बरहज विधानसभा सरकार किसी की हो, कोई हमारा 1 मारेगा तो 10 हम भी मारेंगे। निश्चित तौर पर यह पोस्ट भी गलत है कानूनन। इन दोनों की गिरफ्तारी पर सवाल नहीं है, लेकिन आनंद स्वरूप जैसे लोग सीधे सीधे जेल में हत्या करवाने की धमकी दे रहे हैं, मगर इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। खैर, कुछ चिलुओं के नाम बता देता हूं। प्रतीक दुबे, सोशल मीडिया पोस्ट है, प्रेम यादव के सभी सगे संबंधियों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। अखिलेश कुमार शुक्ला पिंटू, 1 के बदले 6 तो 6 के बदले 60, यही होगा असली इंसाफ। ऐसी अनगिनत पोस्टें हैं। साइबर सेल का ठेका हमने नहीं ले रखा है। जाके सोशल मीडिया में देखिए किस तरीके से गंद मचा रखी है। एक हत्याकांड को जाति वैवनस्ता में बदलकर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की लाइन लगी हुई है, मगर नेशनल जनमत हमेशा कहता है कि मुख्यमंत्री जिस घटना में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी निगाह जिस तरफ टेढ़ी हो जाती है, पुलिस उन्हीं के इशारे पर काम करने लग जाती है। इस हत्याकांड में जाति का हीरो बनने के लिए छटपटा रहे विधायक सलम त्रिपाठी ने शायद योगी आदित्यनाथ जी को गलत तरीके से फीडबैक दिया। वो एक पक्षी हो गए। जब उनकी निगाह एक पक्षी हुई तो प्रशासन और शासन की हैसियत कहां है? वो तो एक पक्षी कार्रवाई करने के लिए बैठा ही है। खैर, नैतिक पक्ष तो छोड़ ही दीजिए, कानूनी पक्ष की भी बात करें तो कानून इन तमाम पोस्ट और बयान के लिए बराबर ही है। अगर एक पक्ष के बयान से बेमनसता फैलती है, भड़काऊ बयानबाजी है, तो दूसरे पक्ष के मार दो काट दो वाले बयानों से बेमनसता कैसे नहीं फैल रही? एक पक्ष से 2 लोग जेल जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर कोई बयानबाजी कर रहा है तो उस पर आंख मूंद ली जा रही है या इग्नोर कर दिया जा रहा है। बहरहाल, यह पक्षपात लोकतंत्र और उत्तर प्रदेश के सामाजिक सौहार्द के लिए कतई उचित नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।